स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के अपने अभी रीसेंट जजमेंट के अंदर एक बात को क्लैरिफाई करा है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी के ऊपर अपनी कंप्लेंट दर्ज कराता है किसी भी लॉफुल अथॉरिटी के पास में, वो पुलिस हो सकते हैं, वो एसडीएम साहब हो सकते हैं, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट की अपनी कोर्ट चलती है, वहां पर अपनी कंप्लेंट्स दर्ज कराई जाती हैं। कोई भी पब्लिक न्यूसेंस का केस होता है तो वो पब्लिक जो एसडीएम साहब होते हैं उनके पास कंप्लेंट दर्ज कराई जाती हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने कि अगर कोई भी व्यक्ति अपना किसी भी लॉफुल अथॉरिटी के पास में किसी भी तरह की कंप्लेंट दर्ज कराता है और उसके बाद क्या जिसके ऊपर कंप्लेंट दर्ज कराई है वो डिफेमेशन का केस फाइल कर सकता है कि यार इस व्यक्ति ने तो मेरे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई है, मैं तो ऐसा इंसान हूं ही नहीं, सामने वाले व्यक्ति ने मेरे ऊपर ऐसे ऐसी कंप्लेंट दर्ज कराई है, मेरे ऊपर ऐसे ऐसे एलिगेशंस लगाए हैं, तो मेरी मानहानि हुई है, मेरा डिफेमेशन हुआ है, तो मैं इसके ऊपर अब डिफेमेशन की कंप्लेंट दर्ज करा देता हूं जिसने मेरे ऊपर कंप्लेंट दर्ज कराई है। तो क्वेश्चन यहां पे अराइज हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने, क्या ऐसे केस में डिफेमेशन का केस बन सकता है, डिफेमेशन का केस फाइल किया जा सकता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है अपना डिफेमेशन का केस का कॉग्निजेंस ले सकते हैं। यही मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया था। कहानी क्या थी कि एक ए नाम का व्यक्ति था, ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति के ऊपर कंप्लेंट दर्ज कराई कि भाई बी नाम के व्यक्ति ने ना एक जमीन पे कब्जा करके वहां पे अपनी एक दुकान खड़ी कर ली है और उस दुकान के अंदर ना बहुत सारे लोग अपना अलग अलग एरियाज के आने लग गए हैं। कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे लोग, कहने का मतलब जो गुंडे लोग होते हैं और जो लोकल गुंडे होते हैं या जो लोकल जो अपना प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले जो लोग हैं वो उस दुकान पे आने लग गए हैं। इसी वजह से लोकेलिटी के अंदर जो न्यूसेंस होता है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है और न्यूसेंस जो है बहुत ज्यादा क्रिएट होने लग गया है। तो ऐसा ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति के ऊपर एलिगेशंस लगाए थे कि भैया ये दुकान इसने पहले तो लैंड एनक्रोच करके इसने एक अपनी दुकान खड़ी कर ली है जो कि गलत है और लोग भी आ गए और बहुत ज्यादा पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट होने लग रहा है। तो ऐसी अपनी कंप्लेंट एसडीएम की कोर्ट में, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में यहाँ पे केस दर्ज कराया था ए नाम के व्यक्ति ने। अब ऐसे अपने एसडीएम कोर्ट के अंदर अपना एसडीएम जो साहब है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत बड़ी अपडेट देना चाहता हूं। तो आप लोगों ने अगर मेरा स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस एप्लीकेशन डाउनलोड करा हुआ है तो आप लोगों को मेरी एप्लीकेशन के ऊपर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के सारे 14 सालों के ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन एग्जाम्स के पीवाईक्यूज देखने को मिलेंगे, आंसर कीज देखने को मिलेगी और आपकी प्रिपरेशन के अंदर बूस्ट अप होने के लिए ये बहुत जरूरी मटेरियल है जो आपको इजीली कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होता है। तो ये 30% डिस्काउंट के लिए केवल 215 रुपए के अंदर मैंने आपको 14 सालों के अपने सारे के सारे पीवाईक्यूज और विद आंसर कीज, ऑफिशियल है पेपर सारे और ऑफिशियल आंसर कीज है, आपको प्रोवाइड कराए हुए हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और ये बेनिफिट को अपना फायदा जरूर उठाइए। एंड साथ ही में जो लोग अपना प्रैक्टिस करते हैं और यंग एडवोकेट्स हैं जो अपना प्रैक्टिस के लिए आना चाहते हैं तो उनके पास में ये 8000 से ज्यादा लीगल ड्राफ्ट का पूरा कंप्लीट पैकेज, अपना सिविल आपका कोई भी ड्राफ्टिंग हो, क्रिमिनल कोई भी ड्राफ्टिंग हो, एग्रीमेंट कोई भी ड्राफ्टिंग हो, रिट पिटीशन कोई भी ड्राफ्टिंग हो, एसएलपी कोई भी ड्राफ्टिंग हो, हिंदी के अगर ड्राफ्ट चाहिए, इंग्लिश में तो सारे के सारे अवेलेबल हैं, हिंदी के अंदर भी सारे अवेलेबल हैं। तो अगर आपको चाहिए तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया ऑफर है। 30% डिस्काउंट के अंदर आप ये सारे के सारे लीगल ड्राफ्ट अपना अवेल कर सकते हो। बस याद रखना स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। और अब जो लोग जुडिशरी की अपनी तैयारी कर रहे हैं और जिनको लगता है यार मेरा ना एविडेंस एक्ट बहुत ज्यादा वीक है और तो मेरे को कोई बैच मिल जाए अफोर्डेबल प्राइस के अंदर जिसमें मेरे को कंप्लीट मेरे को सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस देखने को मिलेंगी। अब जो नए चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में मेरे को बहुत अच्छी खासी नॉलेज मिल जाए, मेरे टेस्ट भी लिया करे, मेंस के भी टेस्ट हो, मेंस के अंदर मेरे को नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाए, क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में भी नोट्स प्रोवाइड कराए जाए, कंप्लीट थिंग मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। 30% डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा, लिमिटेड टाइम पीरियड का है। तो जितने भी लोगों को लगता है मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, तो आप ये ऑफर का अवेल कर सकते हैं। साथ ही में फ्री लीगल जीके की क्लासेस दोबारा शुरू हो रही हैं। यूट्यूब के अंदर आपको फ्री लीगल जीके की क्लासेस देखने को मिलेंगी और उसका कंप्लीट पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है मेरी एप्लीकेशन के ऊपर स्टडी मटेरियल के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर प्रोवाइड होंगी। तो सारा बेनिफिट मिलेगा। जो भी नई नोटिफिकेशन आती है सबसे पहले मेरी एप्लीकेशन आपको नोटिफाई करती है कि ये जॉब की अपडेट है, ये एग्जाम की नोटिफिकेशन है, इसके एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं। तो ये आपको पूरे इंडिया के अंदर ऐसा कोई भी कंप्लीट एप्लीकेशन ऐसी नहीं मिलेगी। तो आप लोग डाउनलोड करके ये सारी चीजों का फायदा उठा सकते हो। उनके पास सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट साहब है, उनके पास प्रोसीडिंग्स चल रही थी और पेंडिंग में था। अब इसी दौरान जो ये बी नाम का व्यक्ति था जिसने दुकान अपनी खोल के रखी हुई थी, ये भी बी नाम के व्यक्ति चला गया अपना जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में
ए नाम के व्यक्ति के ऊपर डिफेमेशन का केस फाइल करने के लिए कि यार मैं तो ऐसा इंसान हुई नहीं, मैंने तो कोई गलत काम करा ही नहीं है, कोई न्यूसेंस क्रिएट होता ही नहीं है, और ए नाम के व्यक्ति ने मेरे ऊपर बेवजह का केस डाल दिया, अब मैं इसके ऊपर डिफेमेशन का केस फाइल करूंगा। दैट्स इट। अब जब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने अपना पर्टिकुलर इस कंप्लेंट को सुना, बी नाम के व्यक्ति के कंप्लेंट को सुना डिफेमेशन का केस मानते हुए, और कॉग्निजेंस भी ले लिया। अब कॉग्निजेंस लेने के बाद ऑब्वियसली क्या होता है, तब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने ए नाम के व्यक्ति को समन इशू कर दिया कि भैया कोर्ट में आ जाओ आप, ठीक है। अब ऐसे केस में ए नाम के व्यक्ति अपना हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में क्वैश कराने के लिए रिट पिटीशन भी फाइल करी, सेशन कोर्ट में भी गया, अपना पर्टिकुलर जो ये समन इशू करा गया है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के द्वारा डिफेमेशन के केस में, इसको क्वैश कराने के लिए ये अपना एक्सप्लेन करते हुए कि भैया कोई डिफेमेशन का केस बनता ही नहीं है, मेरे ऊपर डिफेमेशन का केस फाइल कर दिया, समन इशू कर दिया। तो ऐसे केस में सेशन कोर्ट ने भी सुनने से इंकार कर दिया और रिट पिटीशन भी हाई कोर्ट ने डिसमिस मार दी। अब इसके बाद जो ये ए नाम का व्यक्ति था, ये एट द एंड सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मुद्दा रेज करा, सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सारा का सारा मुद्दा एक्सप्लेन करा गया कि जैसा आप देखो ऐसी ऐसी बात थी, मैंने तो केस फाइल करा हुआ था और अभी एसडीएम कोर्ट में केस पेंडिंग है क्योंकि न्यूसेंस हो रहा था, और इस बंदे ने क्या करा, बी नाम के व्यक्ति ने मेरे पर डिफेमेशन केस डाल दिया और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने मुझे समन इशू कर दिया। अब जो साहब आप ये बताओ कि सेक्शन नंबर 499 ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860 डिफेमेशन की अंदर ये बोलता है कि अगर मैं कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी शब्द ऐसे यूज करता हूं किसी भी व्यक्ति के ऊपर, अगर मैं बी का एग्जांपल लूं, बी के लिए अगर मैं कोई भी ऐसा डिफेमेटरी स्टेटमेंट बोलता हूं, डेरोगेटरी स्टेटमेंट बोलता हूं जिससे कि उस बी नाम के व्यक्ति की मानहानि हो रही है पब्लिकली, तो तब मेरे ऊपर डिफेमेशन का केस लगना चाहिए था। तब बी नाम के व्यक्ति के पास अधिकार होना चाहिए कि मेरा जो है डिफेमेशन अपना बनता है, डिफेमेशन मैंने किया है, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं पब्लिकली, मैंने तो प्राइवेटली कंप्लेंट करी है लॉफुल अथॉरिटी में, जो मेरा अधिकार है, जो मेरे को साफ फील हो रहा है न्यूसेंस। तो अगर मैं कोई लॉफुल अथॉरिटी के पास अपने कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए जा रहा हूं, और तो क्या सामने वाला व्यक्ति मेरे ऊपर डिफेमेशन का केस फाइल कर देगा? ये तो गलत बात होगी। जैसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सारी बातों को समझा और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाँ भाई, यहां पे डिफेमेशन का केस नहीं बनना चाहिए, कोई भी सेंस नहीं है डिफेमेशन का केस फाइल करने के लिए, कोई भी यहां पे डिफेमेशन का केस का ग्राउंड नहीं आ रहा है, कोई भी एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स जो हमारे सेक्शन में 499, 500 ऑफ इंडियन पिनल कोड के अंदर लिखे हुए हैं, कोई भी अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, और किसी भी तरह का यहां पे डिफेमेशन केस नहीं बनना चाहिए। तो जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने अपना समन भेजा है उसको क्वैश कर दिया, डिफेमेशन का केस को क्वैश कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो याद रखिएगा, ये अपना सुप्रीम कोर्ट ने अपना रूलिंग दी है। केस का नाम बता देता हूं, किशोर बालकृष्णा नंद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अनदर 2023 सुप्रीम कोर्ट, और इसकी ऑफिशियल जजमेंट की कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी आपके रेफरेंस के लिए। अब आपको वीडियो समझ में आई है और नया पॉइंट समझ में आया है, और वीडियो को देखने के बाद में कितने क्लियर शब्दों में आपको चीजें समझ में आई है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके, वीडियो को शेयर करके लोगों को अवेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।